जिसमें आज आपके साथ मैं हूं मनोज। श्रोताओं, आज का सुरों का सफरनामा है उस कलाकार के नाम जिसने संगीत निर्देशन के क्षेत्र में एक अमिट छाप छोड़ी। अपने संगीत से वे सदा के लिए अमर हो गए। वे केवल एक अच्छे संगीत निर्देशक ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन गायक भी थे। और वो थे हम सबके चहेते, हमारे दिलों में बसे रविंद्र जैन। जी हां, आज का सुरों का सफरनामा है रविंद्र जैन के नाम। सुनते हैं उनके संगीत निर्देशन में फिल्म कांच और हीरा से ये गीत। आती नहीं मंजिल, तड़पने से भी क्या हासिल, तकदीर में है मेरे दिल, अंधेरे ही अंधेरे हैं, नजर आती नहीं मंजिल। मजबूरी ने जिसको मारा उसका कौन सहारा, माझी तो मिल जाते हैं लेकिन मिलता नहीं किनारा, तकदीर में है मेरे दिल, अंधेरे ही अंधेरे हैं, नजर आती नहीं मंजिल। नैनों से यूं छिन गई ज्योति, सीप से जैसे मोती, एक जान और 100 दुश्मन है, काश ये जान न होती, तकदीर में है मेरे दिल, अंधेरे ही अंधेरे हैं, नजर आती नहीं मंजिल, तड़पने से भी क्या हासिल, तकदीर में है मेरे दिल, अंधेरे ही अंधेरे हैं, नजर आती नहीं मंजिल। श्रोताओं, रविंद्र जैन वो शख्सियत हैं जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। भारतीय सिनेमा के ये प्रसिद्ध संगीतकार और गायक थे। मुख्यतः उन्हें भजन गायक के रूप में ख्याति मिली थी। इनका जन्म 1944 में अलीगढ़ में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित इंद्रमणि जैन और माता का नाम किरण जैन था। ये कुल 7 भाई और एक बहन थे। अपने भाइयों में रविंद्र जैन तीसरे नंबर पर थे और ये जैन समुदाय से संबंध रखते थे। इनके पिता संस्कृत के प्रकांड पंडित थे और माँ एक गृहिणी थी। रविंद्र जैन जन्म से ही नहीं देख सकते थे, लेकिन इनके पिता ने इनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्होंने इन्हें जनार्दन शर्मा और नाथुराम जैसे गुरुओं के पास संगीत की शिक्षा लेने के लिए भेजा। जब ये नौजवान हुए तो इन्होंने मंदिरों में भजन गाने शुरू कर दिए। शुरुआत में ये जैन मंदिरों में भजन गाया करते थे। ये वो गायक थे जिन्होंने सरगम के 7 सुरों के माध्यम से
जितना समाज से पाया उससे कई गुना ज़्यादा अपने श्रोताओं को लौटा भी दिया। ये मधुर धुनों के सर्जक होने के साथ साथ बेहतरीन गायक भी रहे थे। इसी के साथ श्रोताओं सुनते हैं इनके संगीत निर्देशन में फिल्म सौदागर से ये गीत। तेरा मेरा साथ
श्रोताओं, रविंद्र जैन के पिता ने डॉक्टर की नसीहत को ध्यान में रखकर रविंद्र जैन के लिए संगीत की राह चुनी, क्योंकि उसमें आंखों का कम उपयोग होता है। रविंद्र ने अपने पिता और भाई की आज्ञा मानकर मन की आंखों से सब कुछ जानने समझने की एक सफल कोशिश की। बड़े भाई से आग्रह करके उन्होंने अनेकों उपन्यास सुने, कविताओं के भावार्थ समझे, धार्मिक ग्रंथों और इतिहास पुरुषों की जीवनियों से जीवन का मर्म समझा। ये बचपन से ही बहुत तेज बुद्धि के थे और एक बात को यदि कोई सुन लेते थे और तो वो इन्हें कंठस्थ कर लिया करते थे, जो उन्हें हमेशा याद रहती थी। शायद इसी कारण ये संगीत की दुनिया में इतने आगे बढ़ पाए। परिवार के धर्म, दर्शन और अध्यात्ममय माहौल में इनका बचपन बीता। हर रोज ये मंदिर जाते और वहाँ एक भजन गाकर सुनाना इनकी दिनचर्या में शामिल हो गया था। उसके बदले में इनके पिताजी एक गाना गाने पर ₹1 इन्हें रोज इनाम दिया करते थे। इसी के साथ श्रोताओं सुनते हैं इनके संगीत निर्देशन में फिल्म चोर मचाए शोर से ये गीत किशोर कुमार की आवाज में। बजता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। कभी इस पग में कभी उस पग में बंधता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। कभी टूट गया कभी तोड़ा गया, 100 बार मुझे फिर जोड़ा गया। यूं ही लुट लुट के और मिट मिट के बनता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। कभी मंदिर में कभी महफिल में सजता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। अपनों में रहे या
बजता ही रहा हूँ मैं घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं बजता ही रहा हूँ मैं श्रोताओं, रविंद्र जैन ने कोलकाता के रविंद्र संगीत के बारे में काफी कुछ सुन रखा था। इनके ताऊजी के बेटे पदम भाई ने वहां चलने का प्रस्ताव दिया तो ये फौरन राजी हो गए और इनके पिताजी ने 75 रुपए इन्हें जेब खर्च के लिए दे भी दिए। कानपुर स्टेशन पर जब ये भाई के साथ नीचे उतरे तो अचानक ट्रेन चल पड़ी। पदम भाई तो चढ़ गए लेकिन ये नीचे रह गए, लेकिन एक अजनबी ने इन्हें सहारा दिया और कहा कि जब तक आपके भाई नहीं आ जाते आप हमारे साथ रहना। उसके बाद फिल्म निर्माता राधेश्याम झुनझुनवाला के जरिए रविंद्र को संगीत सिखाने के लिए एक ट्यूशन मिली। मेहनताने में चाय के साथ नमकीन समोसा मिलना शुरू हो गया और इनकी पहली नौकरी बालिका विद्या भवन में 40 रुपए महीने पर लगी। इसी शहर में इनकी मुलाकात पंडित जसराज और पंडित मणिरत्नम से हुई। नई गायिका हेमलता से इनका परिचय भी हुआ और इन्होंने मिलकर बांग्ला तथा अन्य भाषाओं में धुनों की रचना की। इसके बाद एक पंजाबी फिल्म में हारमोनियम बजाने का इन्हें मौका मिला और सार्वजनिक मंच पर प्रस्तुति के 151 रुपए तक मिलने लग गए। इसी सिलसिले में इनकी मुलाकात अभिनेता संजीव कुमार से हुई और उसके बाद कोलकाता से ये सीधा मुंबई आ गए। तोता मैना की कहानी, तोता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई। ओ तोता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई। अब है सबके लबों पर ये ताजा खबर, एक लड़की दीवानी हो गई। तुझसे मिलके जिंदगानी, तुझसे मिलके जिंदगानी हाय कितनी सुहानी हो गई। तुझसे मिलके जिंदगानी हाय कितनी सुहानी हो गई। मिलते ही नजर हुआ ऐसा असर, मैं फकीर की रानी हो गई। तोता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई। ओ तोता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई। कहीं कोई न था दूर दूर तक, हम जिसको हमारा कहते, हम जिसको हमारा कहते। तू ना मिलता है सोनी राह पर, पिया हम बेसहारा रहते, पिया हम बेसहारा रहते। है मेरे हम सफर चाहने वालों पर, है मेरे हम सफर चाहने वालों पर, वक्त की मेहरबानी हो गई। तोता मैना की कहानी
कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई। ओ तोता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई। मतलब नहीं है चमन से, मुझे मतलब नहीं है चमन से। एक अपनी डगर एक अपना नगर, एक अपनी डगर एक अपना नगर, एक अपनी कहानी हो गई। तुझसे मिलके जिंदगानी हाय कितनी सुहानी हो गई। तुझसे मिलके जिंदगानी हाय कितनी सुहानी हो गई। मिलते ही नजर हुआ ऐसा असर, मैं फकीर की रानी हो गई। तोता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई। ओ तोता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई। ला 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 हो 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 ला 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 ला। फिल्म फकीरा से अभी ये गीत आपने किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में सुना। तो हम बात कर रहे थे रविंद्र जैन के ऊपर। श्रोताओं, सन 1968 में राधेश्याम झुनझुनवाला के साथ रविंद्र जैन मुंबई आए तो उनकी पहली मुलाकात गायक मुकेश से हुई। रामरिख मनहर ने कुछ महफिलों में गाने के अवसर जुटाए और नासिक के पास जब देवलाली में फिल्म पारस की शूटिंग चल रही थी तो संजीव कुमार ने इन्हें वहां बुलाया और निर्माता NN सिप्पी से मिलवाया। रविंद्र ने अपने खजाने से कई अनमोल गीत और धुनें एक के बाद उनको सुनाई और सुनने वालों में शत्रुघ्न सिन्हा, फरीदा जलाल और नारी सिप्पी भी मौजूद थे। इस तरह इनका फिल्मों में इन्हें पहली फिल्म में गीत देने का मौका मिला जिसका नाम था कांच और हीरा। इस तरह इनकी फिल्मों में एंट्री हो गई और इन्होंने कई फिल्मों में उसके बाद एक से बढ़कर एक संगीत दिया। सुनते हैं श्रोताओं इनके संगीत निर्देशन में फिल्म अखियों के झरोके से ये गीत येसुदास, हेमलता और बंसरी के मधुर स्वर में। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। ऐसे मुबारक मौके पे साथी, ऐसे मुबारक मौके पे साथी, पेश दुआ का नजराना हो जाए। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए।
कहो तो महफिल से कह दें, तुम जो कहो तो सारी महफिल से कह दें, पल भर में मशहूर अफसाना हो जाए। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। जाने हमने क्या क्या खेल रचाए तुम्हारे लिए, हम भी कैसी कैसी मंजिल छोड़ के आए तुम्हारे लिए। कलियां ही कलियां महका दो ऐसे, कलियां ही कलियां महका दो ऐसे कि आबाद दिल का ये वीराना हो। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। हंस के हमरी हर भूल भुला देना, हम हैं तुमरे जब चाहो बुला लेना। अपनों की इस महफिल में अब काम नहीं है बेगानों का, ये दुनिया करेगी एक मुफलिस के अरमानों का। इतनी सी है बस अपनी तमन्ना, इतनी सी है बस अपनी तमन्ना, तेरी खुशी पे दिल परवाना हो जाए। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। श्रोताओं, रामरिख मनहर के जरिए राजश्री प्रोडक्शन के ताराचंद बड़जात्या से जब रविंद्र जैन की मुलाकात हुई तो वही मुलाकात उनके फिल्मी करियर को संवार गई। अमिताभ बच्चन और नूतन अभिनीत फिल्म सौदागर में हालांकि गानों की गुंजाइश नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी रविंद्र जैन ने एक गुड़ बेचने वाले सौदागर के लिए मीठी धुनें बनाई और वही मीठी धुनें यादगार हो गई। और यहीं से राजश्री और रविंद्र जैन का सरगम का कारवां आगे बढ़ता चला गया। उसके बाद तपस्या, चिच्चोर, सलाखें, फकीरा के गाने काफ़ी लोकप्रिय हुए और मुंबई के संगीतकारों में रविंद्र जैन का भी नाम स्थापित हो गया। सुनते हैं फिल्म चिच्चोर से ये गीत। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जू आधा आधा जवां रे। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ
अपना बनाने को पंछी करे देखो तिनके जमारे गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा मैं तो गया मारा आके यहाँ रे रंग बिरंगे फूल खिले हैं लोग भी फूलों जैसे आ जाए एक बार यहाँ जो जाएगा फिर कैसे झर झर झरते हुए झरने मन को लगे हरने ऐसा कहाँ रे उस पर रूप तेरा सादा चंद्रमा जो आधा जवारे अपनी धुन में मगन डोले लोग यहाँ बोले दिल की ज़बारे गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा मैं तो गया मारा आके यहाँ रे उस पर रूप तेरा सादा चंद्रमा जो आधा जवारे श्रोताओं 70 के दशक में रविंद्र जैन ने अनेक फिल्मों में सफल संगीत दिया था। ऐसी ही एक फिल्म थी गीत गाता चल। आइए सुनते हैं फिल्म गीत गाता चल से ये गीत। गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल ओ बंधु रे हंसते हंसाते बीते हर घड़ी हर पल गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल ओ साथी गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल खुला खुला गगन ये हरी भरी धरती जितना भी देखो तबे
रचना, फूल कहे कांटों में किसी को हंसना, ओ राही रे कुम्हला ना जाए कहीं मन तेरा कोमल। चमकता ये नदिया का पानी, पानी की हर एक बूंद देती जिंदगानी। अंबर से बरसे जमीन से मिले, नीर के बिना तो भैया काम ना चले, भैया काम ना चले। ओ मेघा जल जो न होता तो ये जग जाता जल, गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, ओ साथी गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। तू आया और कहाँ तुझे जाना है, खुश है वही जो इस बात से बेगाना है। ओ चल चल चलती हवाएं करे शोर, उड़ते पखेरू खींचे मनवा की डोर, खींचे मनवा की डोर। पंछी पंछियों के पंख लेके हो जा तू ओझल, गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, ओ साथी गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल रे चल, गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। श्रोताओं, जब फिल्म दीवानगी बन रही थी तो अचानक सचिन देव वर्मन बीमार हो गए और ये फिल्म उन्होंने रविंद्र जैन को सौंप दी। एक महफिल में रविंद्र जैन हेमलता गा रहे थे तो उन श्रोताओं में राज कपूर भी थे। एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा गीत सुनकर राज कपूर झूम उठे और वो बोले, ये गीत किसी को दिया तो नहीं। पलटकर रविंद्र जैन ने कहा कि राज कपूर को दे दिया है। बस यहीं से उनकी एंट्री राज कपूर के शिविर में हो गई। आगे चलकर राम तेरी गंगा मैली का संगीत रविंद्र जैन ने ही दिया और ये फिल्म और संगीत बहुत लोकप्रिय हुए। सुनते हैं इसी फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में गाया हुआ ये गीत।
रुत ये सुहानी है मेरी जान, रुत ये सुहानी है कि सर्दी से डर कैसा संग गर्म जवानी है कि सर्दी से डर कैसा संग गर्म जवानी है। छोटे झरने हैं कि झरनों का पानी छूके कुछ वादे करने हैं। झरने तो बहते हैं असम ले पहाड़ों की जो कायम रहते हैं। सजा दी लगता है जैसे यहाँ अपनी हो शादी, लगता है जैसे यहाँ अपनी हो शादी। क्या गुल बूटे हैं पहाड़ों में ये कहते हैं, परदेसी तो झूठे हो हाथ है हाथों में रास्ता कट ही गया इन प्यार की बातों में। दुनिया ये गाती है सुनो जी, दुनिया ये गाती है कि प्यार से रसता तो क्या जिंदगी कट जाती है, कि प्यार से रसता तो क्या जिंदगी कट जाती है। श्रोताओं, रविंद्र जैन का निधन 9 अक्टूबर 2015 को मुंबई में हो गया था। उनके शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था और आखिरकार वे इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनकी मृत्यु पर फिल्म इंडस्ट्री के अधिकतर लोग मौजूद थे। हालांकि रविंद्र जैन हमारे बीच आज मौजूद नहीं है, लेकिन अपने संगीत के जरिए वो हमेशा हमारे बीच मौजूद रहेंगे। इसी के साथ श्रोताओं, सुनो का सफरनामा कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं फिल्म नदिया के पार से ये गीत।
नैना बांधे ये डगरिया मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर गाड़ी हांकन दे हांकन दे नमस्कार,